आयुर्वेदा ने 2000 करोड़ जुटाए। एलाइस ने खरीदा आधा हिस्सा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण ने शेयर बिक्री के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने 12.14 करोड़ शेयर 155.14 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बेचे। इसमें से आधा हिस्सा यानी 50% भारतीय जीवन बीमा निगम ई। इस राशि से आयरेडा अपनी पूंजी बढ़ाएगी और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देगी। शेयर की कीमत में 2% से ज्यादा की उछाल देखी गई। एनटीपीसी ने जुटाए $750 मिलियन। रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा बड़ा बूस्ट। देश की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन, लगभग 6,300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये रकम विदेशी वाणिज्यिक उधारी ईसीबी के जरिए जुटाई गई है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुख्य भूमिका निभाई। इस पैसे का इस्तेमाल एनटीपीसी अपनी बिजली परियोजनाओं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए करेगी। कंपनी का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना है। एचडीएफसी बैंक सीईओ पर लीलावती ट्रस्ट के गंभीर आरोप, बैंक ने बताया साजिश। एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन पर लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने 2.05 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने और ट्रस्ट के एक सदस्य के पिता को परेशान करने का आरोप लगाया है। ये मामला मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसका आदेश 30 मई 2025 को कोर्ट ने दिया था। एचडीएफसी बैंक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि यह पुराने कर्ज की वसूली को रोकने की साजिश है। बैंक का कहना है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रदीप मेहता और उनके परिवार पर बैंक का भारी कर्ज बकाया है, जिसे चुकाने से बचने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। प्रीमियर एनर्जी में 2,629 करोड़ का बड़ा सौदा, बड़े निवेशकों ने खरीदे शेयर। प्रीमियर एनर्जी के 2.5 करोड़ शेयर यानी 5.54% हिस्सेदारी 2,629 करोड़ रुपए में बिके। शेयर की औसत कीमत 1,052 रुपये थी। क्वांट म्यूचुअल फंड, पीआई अपॉर्चुनिटीज और थिल्मे इंडिया मास्टर फंड जैसे बड़े निवेशकों ने शेयर खरीदे। साउथ एशिया ग्रोथ फंड ने अपनी 5.5% हिस्सेदारी बेची। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 2.5% चढ़कर 1,080 रुपये पर बंद हुए। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी, 1 जुलाई से नया नियम। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम बनाया है। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी वेबसाइट और ऐप पर केवल आधार वेरिफाइड यूजर्स ही तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। 15 जुलाई से बुकिंग के समय आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी जरूरी होगा। ये नियम काउंटर बुकिंग पर भी लागू होगा। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग रुकेगी और आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिलेगा। आईएक्स के शेयर 10% टूटे, मार्केट कपलिंग की खबर से हड़कंप। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स के शेयरों में 11 जून 2025 को 10% की भारी गिरावट देखी गई। खबर है कि बिजली मंत्री मनोहर लाल मार्केट कपलिंग पर चर्चा के लिए स्टेक होल्डर से मिल सकते हैं। मार्केट कपलिंग से बिजली कीमतें एक समान हो सकती हैं, जिससे आईएक्स की बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ सकता है। शेयर 188.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंचा। निवेशक सतर्क हैं क्योंकि यह बदलाव कंपनी के मुनाफे को प्रभावित कर सकता है। वारी एनर्जी के शेयर 4% उछले। अमेरिका में मिला 599 मेगावाट का बड़ा ऑर्डर। वारी एनर्जी के शेयरों में 11 जून 2025 को 4.1% की तेजी देखी गई, क्योंकि कंपनी की अमेरिकी इकाई वारी सोलर अमेरिकाज को 599 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर अमेरिका के एक बड़े सोलर और एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट डेवलपर से है। मॉड्यूल की डिलीवरी 2026 में होगी। इस खबर से शेयर 2,955 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचा और कंपनी का बाजार मूल्य 84,224 करोड़ रुपए रहा। विप्रो में 4,675 करोड़ का बड़ा सौदा। शेयर बाजार में हलचल, कौन है खरीदार? विप्रो के शेयरों में बुधवार को ब्लॉक डील विंडो में 18.05 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, जिसकी कीमत 4,675 करोड़ रुपए थी। यह सौदा 259 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुआ, जो कंपनी के 1.77% हिस्सेदारी के बराबर है।
इस बड़े सौदे ने शेयर बाजार में हलचल मचा दी है, लेकिन खरीदार और बेचने वाले की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सीबी का बड़ा कदम। यूपीआई से शेयर बाजार में फ्रॉड रोकने की नई पहल, निवेशक रहें सुरक्षित। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी रोकने के लिए नया यूपीआई सिस्टम वैलिड लॉन्च किया है। यह सिस्टम 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। इसके तहत सीबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और सलाहकार वैलिड के साथ खास यूपीआई आईडी इस्तेमाल करेंगे। निवेशक सीबी चेक टूल से यूपीआई आईडी की सतह जान सकेंगे। इससे फर्जी संस्थाओं से निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा। भारत की कंसल्टिंग कंपनियां मांग रही हैं बड़ा बदलाव। पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, डिलॉयट को टक्कर देने की तैयारी। भारत की कंसल्टिंग कंपनियां सरकार से नियमों में बदलाव की मांग कर रही हैं, जो केवल बड़ी विदेशी फर्मों पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी और डिलॉयट को फायदा पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा नियम भारतीय फर्मों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सरकार अब देशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना पर विचार कर रही है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर इन बड़ी फर्मों से मुकाबला कर सकें।